सुकुमाल। मुनि की कथा। प्राचीन समय की बात है। उज्जयिनी नगरी में सेठ सुरेंद्र दत्त रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम यशोभद्रा था। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि राजभंडार भी उनके समक्ष खाली नजर आता था, परंतु सेठ के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वह हमेशा ही चिंतित और परेशान रहा करते थे। एक समय उनके नगर में एक अवधिज्ञानी मुनि आए। सेठ की पत्नी ने उनसे पूछा, महाराज, हमारे घर में क्या कोई पुत्र अथवा पुत्री का जन्म होगा अथवा नहीं, और क्या हमारा वंश आगे चलेगा अथवा नहीं। मुनिराज ने अवधिज्ञान से जानकर सेठानी को बतलाया कि धैर्य रखो, कुछ ही समय के उपरांत तुम्हारे यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु उस समय तुम्हारे ऊपर एक विपदा भी आएगी। पुत्र का मुख देखते ही तुम्हारे पति मुनि दीक्षा ले लेंगे। तुम्हारा वह पुत्र भी जब कभी किसी मुनि के समागम में आएगा तो वह भी घर त्याग कर मुनि दीक्षा ले लेगा। ये सुनकर सेठानी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और साथ ही चिंता और भय भी सताने लगा। कुछ ही दिनों के उपरांत यशोभद्रा गर्भवती हुई। उन्होंने अपने गर्भ की बात किसी को ज्ञात नहीं होने दी। वह घर के एक कोने में बैठी रहती और अपने पति से भी इस प्रकार बातें करती थी कि कहीं उनको गर्भ की बात पता न चल जाए। 9 माह व्यतीत होने के उपरांत उसने अपने दिव्य भूमिगृह जमीन के अंदर के घर में एक देदीप्यमान भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। सेठानी ने पुत्र होने की बात भी किसी को नहीं बताई। उनकी एक विश्वासी नौकरानी ही सारी देखरेख करती थी। एक दिन जब वह नौकरानी सेठानी के प्रसूति वस्त्रों को धोने के लिए जलाशय पर गई थी, तब एक ब्राह्मण ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने विचार किया कि यदि सेठ जी को पुत्र रत्न प्राप्त होने की बधाई दी जाएगी तो उसे काफी धन प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने सेठ को बधाई देते हुए कहा कि आपके महान पुण्योदय के कारण आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। ब्राह्मण के मनों से यह शुभ समाचार सुन सेठ जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को काफी धन दिया और सेठानी के पास जाकर पुत्र के मुख को देखा। पुत्र का मुख देखने के पश्चात सेठ जी को अचानक वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने मन में विचार किया कि धन लक्ष्मी सड़े हुए तृण के समान है, और ऐसा सोचते हुए उन्होंने उसी समय वन में जाने की ठान ली। सेठ जी ने समस्त संपदा को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया तथा मुनि दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार सेठानी को सुख के साथ ही दुख की घड़ी भी देखनी पड़ी। सेठानी ने सुकुमाल का सुंदर मुख देखकर संतोष कर लिया और सोचने लगी कि कम से कम उनका पुत्र तो उनके साथ है। अब वो ऐसा प्रयास करेगी कि सुकुमाल का समागम किसी मुनि से न हो सके। उन्होंने उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया। सुकुमाल बालक द्वितीया के चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर, नेत्रों को आनंद देने वाला कांति समूह के गुणों के साथ बढ़ने लगा। परंतु सुकुमाल की माता को हमेशा ही चिंता लगी रहती। वे हमेशा ही प्रयासरत रहती कि कभी भी उसको मुनिश्री के दर्शन न हो। सेठानी ने उसके खेलने की समस्त व्यवस्था घर पर ही कर दी थी। जब सुकुमाल यौवन की दहलीज पर पहुंचा तो सेठानी ने उसका विवाह कर दिया। घर के बाहर पहरा लगा दिया कि कोई व्रती त्यागी मुनि घर के भीतर न आने पाए, जिससे सुकुमाल उनके दर्शन न कर सके। एक बार एक व्यापारी एक बहुमूल्य रत्नयुक्त कंबल बाजार में बेचने आया। कंबल में बहुमूल्य रत्न जड़े थे। रत्नयुक्त कंबल सबसे पहले व्यापारी राजा के पास ले गया और उसे खरीदने की प्रार्थना करने लगा, परंतु राजा ने उसे नहीं खरीदा। इस पर व्यापारी सेठानी के पास पहुंचा। सेठानी ने सुकुमाल के लिए उस कंबल को खरीद लिया। सुकुमाल का शरीर बहुत ही कोमल था, अतः जब उन्होंने उस कंबल को ओढ़ा तो रत्न उनके चुभने लगे। इस पर उन्होंने कंबल हटा दिया। इस पर सेठानी ने उस कंबल की जूतियां बनवाकर सुकुमाल की पत्नी को दे दी। एक बार एक जूती को एक चील उठा ले गई और उसे राजा के घर गिरा दिया। राजा ने बहुमूल्य रत्नयुक्त जूती को देखकर आश्चर्य किया कि उसके राज्य में ऐसा कौन धनिक है जो रत्नयुक्त जूतियां पहनता है। राजा पता लगाकर सुकुमाल से मिलने स्वयं आया। सेठानी ने अपने भवन में राजा को आता देख बड़े समारोह पूर्वक उनका स्वागत किया। राजा ने सुंदर युवक सुकुमाल को देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने साथ बैठा लिया। सेठानी ने राजा की दीपक से आरती की और उस पर मंगलिक सरसों बरसाए। दीपक का प्रकाश निकट देखकर सुकुमाल के नेत्रों से पानी आ गया और आसन पर पड़ी सरसों उसके चुभने लगी, जिससे वह इधर उधर हिलने लगे।
राजा ने इसका कारण सेठानी से पूछा। सेठानी ने उत्तर दिया कि सुकुमार का पालन पोषण रत्न आदि के शीतल प्रकाश में हुआ है, दीपक के उष्ण प्रकाश से इसके नेत्रों में जल आ गया है तथा कुर्सी पर पड़ी सरसों इसको चुभ रही है, इस कारण यह आसन बदल रहा है। राजा ये सुनकर तथा सुकुमार की कोमलता की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। एक बार गंधराचार्य, जो सुकुमार के मामा थे और अवधिज्ञानी थे, विहार करते उज्जयिनी आए और सुकुमार के भवन के पास एक बाग में ठहर गए। अवधिज्ञान से उन्होंने सुकुमार की आयु अत्यंत अल्प जानकर रात्रि के शांत वातावरण के समय उन्होंने संसार की दशा का वर्णन उच्च एवं मीठे स्वर में करना आरंभ कर दिया। संसार की दशा का वर्णन सुनते ही सुकुमार को जाति स्मरण हो गया। उन्हें अपने पूर्व भावों की घटनाओं का ज्ञान हो गया और वैराग्य भाव धारण कर विरक्त मन से सोचा कि यह संसार दुखों की खान है, इसमें किंचित सुख नहीं है। ऐसा सोचकर निर्णय किया कि प्रातः होते ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। उन्होंने पगड़ी आदि कपड़ों को जोड़कर एक लंबा रस्सा बनाया और अपने कमरे की खिड़की में बांधकर उसके सहारे भवन के पीछे की ओर उतरकर सीधे गुंधराचार्य के पास पहुंच गए। गुंधराचार्य ने कहा, वत्स, तेरी आयु केवल 3 दिन ही शेष है, अतः शीघ्र ही अपना कल्याण करो। गुंधराचार्य की बात सुनकर सुकुमार ने अपने शरीर के समस्त आभूषण आदि वहीं उतारकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और वन में जाकर तल्लीन होकर तपस्या करने लगे। सुकुमार के कोमल शरीर में वहां पड़ी हुई कंकड़ियां चुभने लगी और पैरों से खून की धारा बहने लगी, किंतु उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे तल्लीनता से तपश्चरण में लगे रहे। एक गीदड़ी अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में उस जंगल से जा रही थी। उसने खून की बूंदों को चाटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और अंत में वह सुकुमार मुनि के निकट पहुंच गई। सुकुमार मुनि आत्मध्यान में मग्न थे। वह गीदड़ी पूर्व भाव में सुकुमार की भाभी थी। सुकुमार ने पूर्व भाव में उसको पैर मारा था, उसी समय उसने बदला लेने का संकल्प किया था। गीदड़ी को पूर्व भाव में लिए गए संकल्प का ध्यान आ गया और वह अत्यंत क्रोधित होकर सुकुमार मुनि के पैर खाने लगी। उसके बच्चे भी सुकुमार मुनि का पैर खाते रहे। सुकुमार मुनि आत्मध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें इस बाह्य क्रिया का कोई आभास नहीं हुआ। 3 दिन के बाद वह अपने मानव शरीर को त्याग कर 16वें स्वर्ग में जा पहुँचे।